अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मुर्ग मुसल्लम की रेसिपी। एक मुगलाई डिश है और बड़ी इजी वे में आपको मैं बताने जा रही हूँ, जो आप अपने घर पे बहुत इजीली बना सकते हैं। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। हमने मुर्गे 1 किलो 25 ग्राम के लिए हैं, 5 बॉयल एग लिए हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट, 200 ग्राम दही, 1 नींबू का रस। स्पाइसेस में हमें चाहिए रेड चिली पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, हल्दी, नमक हस्बे ज़रूरत। चिकन को हमने अच्छे से वॉश कर लिया था, उसके कैविटी को भी अच्छे से साफ़ कर लिया था हमने। 3 से 4 पानी उसे अच्छे से वॉश करना है। और अब हम इसमें कट्स लगा लेंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं वो इन कट्स में अच्छे से जाएं और ब्रेस्ट का जो हमारा चिकन है वो अच्छे से टेंडर हो जाए, बन जाए, गल जाए। अब हम इसके थाइस पे भी कट्स लगा रहे हैं ताकि थाइस का गोश्त है वो अच्छे से गल जाए। आप भी इसी तरह से लगा लें। थोड़ा सा हमने नमक लेके इसको रब कर लिया है। एक पैन लेंगे, पैन में हमने 1 नींबू का रस ऐड किया है, 3 से 4 चम्मच हमने दही ली है, दो चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, और जितने भी हमारे स्पाइसेस मसाले हैं हम सब इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अब तमाम मसालों को ऐड करने के बाद हम इससे अच्छा सा बैटर बना लेंगे, मिक्स कर लेंगे तमाम मसालों को। हमने तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसे चिकन में लगा देंगे। और आप भी इसके अच्छी तरह से चिकन में लगाएं, जो हमारे कट्स है उसके अंदर भी आप लगाएं, और इसकी कैविटी में भी आप अच्छे से तमाम मसालों को हाथ में लेके अंदर तक के लगाएं ताकि इसका जो फ्लेवर है वो आ जाए। और आप अगर 2 से 3 घंटा इसे मैरिनेट के लिए रख देंगे। हमने इसे मैरिनेट किया 2 घंटा हो गया। अब हम इसकी कैविटी में बॉयल एग डालेंगे। हमने इसके बॉयल एग डाल लिया है। अब इसकी दोनों टांग को हम अच्छे से बांध देंगे। हमने कॉटन का थ्रेड लिया है मोटा, इसकी टांग को बांधने के बाद हम दूसरे धागे से हम इसके पूरे कैविटी को भी ब्लॉक कर देंगे, अच्छे से बांध देंगे। आपने इसे बांधना है बहुत अच्छे से ताकि जो अंदर आपने एग डाले हैं वो फ्राई करते हुए ना निकलें। तो आपने इसे पूरा कवर करके बांधेंगे। हमने इसे क्रॉस में करके और इसकी टांग के पास से नॉट धागे को लाके टाइट सा बांधे ताकि उसकी जो कैविटी का होल है वो पूरी तरीके से बंद हो जाए। तो अभी हम बांध देते हैं, फिर आपको उसको दिखाते हैं किस तरह से बांधा है। हमने क्रॉस में बांधा है, आप भी इसी तरह से इसे बांधें ताकि ये खुले नहीं और चिकन का जो शेप है वो बिल्कुल ख़राब नहीं हो। आपने भी इसे इसी तरह से बांध लेना है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। एक पैन लिया है, अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन को हम 10 से 20 मिनट तक ही हमने फ्राई करना है। पहले हमने इसकी बैक साइड से रखा है, फिर 10 मिनट हम इसके सीने की तरफ रखेंगे ताकि गोश्त हमारा इधर टेंडर हो जाए। तो दोनों तरफ से हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। और अब हम इसे ढक देंगे ताकि 10 मिनट तक के ये फ्राई हो। अपने इसको अच्छे से कवर करना है। चिकन हमारा एक तरफ से पक चुका है। अब हमने इसकी साइड चेंज कर दी है, ब्रेस्ट की तरफ से हमने पकाना है इसे। हमने दोनों तरफ से अच्छे से चिकन को फ्राई कर लिया है। तो चलिए देखते हैं ग्रेवी के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमने 2 दालचीनी लिए हैं, 2 हरी इलायची ली है, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर लिया है, और 3 हमने प्याज के पेस्ट लिए हैं, 2 टमाटर का पेस्ट लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट, दही लिए है हमने। इन तमाम मसालों को अब हम ग्रेवी बनाएंगे।
ग्रेवी बनाने के लिए हमने दूसरी कढ़ाई में तेल लिया है। अब इसमें हम 2 दालचीनी के टुकड़े और 2 हरी इलायची के टुकड़े डालेंगे और इसे अच्छे से थोड़ा सा फ्लेवर आने देंगे। 2 से 3 सेकंड हम इसे अच्छे से भूनेंगे ताकि ये ऑयल में अपना फ्लेवर दे दे। इसके बाद हमने जो प्याज बारीक पीस लिए, जो ग्राइंड करी हुई प्याज है, हम उसमें ऐड करेंगे। प्याज को हमने तब तक भुनना है जब तक उसका पिंक कलर ना आ जाए। तो आपने भी प्याज को ऐसी तरह से भुनना है, जलने नहीं देना है। प्याज का अच्छा सा पिंक कलर आ जाए तब तक इसे भूनें। उसके बाद हमने इसमें ऐड करना है टोमेटो की प्यूरी। पिंक कलर आ चुका है, अब हम इसमें टोमेटो की प्यूरी ऐड कर दी है और दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से मिला लेना है। इसके बाद हमने डाले हैं 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 टेबल स्पून हमने इसमें दही काजू का पेस्ट डाला है। और तमाम मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें मसालों को बहुत अच्छे से भूनना है और जितने भी स्पाइसेस हैं इसको मैं ऐड कर लेंगे और तमाम मसालों को इसी तरह से भूनते रहेंगे 3 से 4 मिनट, ताकि हमारे मसाले भून जाए। तो हम इसके अंदर हमने फ्राई की हुई मुर्गी ऐड करनी होगी। हमारे मसाले भून चुके हैं, हमने 3 से 4 मिनट मसालों को अच्छे से भूना है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। आप इसी तरह से मसालों को भूनते रहें और अगर आपको मसाले अगर लग रहे हैं तो आपने इसमें पानी ऐड कर लेना है। हमने चिकन इसमें डाल लिया है और मसालों को इसके ऊपर लगा रहे हैं ताकि मसाले का जो फ्लेवर है वो चिकन में आ जाए। अब हम चिकन को 15-15 मिनट एक तरफ से ग्रेवी में बनाएंगे ताकि हमारे जो मसाले का फ्लेवर है ग्रेवी का वो चिकन में आ जाए। हमने 15 मिनट के लिए ढक दिया था एक तरफ, अभी एक तरफ हम दूसरी तरफ 15 मिनट ग्रेवी में बनाएंगे। और इसी तरह से हमें ग्रेवी उठा के चिकन के ऊपर डालनी है। हमें दोनों तरफ से अच्छे से ग्रेवी में पका लेने के बाद हमें इसे सर्व करते हैं। तो आपको इसको फाइनल लुक दिखाते हैं किस तरह से ये बना है। बड़ी ज़बरदस्त की रेसिपी बनी है। चिकन दोनों तरफ से टेंडर हो जाएगा। आपने अगर बड़ी चिकन है तो आपने टाइम को और बढ़ा लेना है। हमने इसे ग्रेवी में हमने 30 मिनट बनाया है, 15-15 मिनट हमने दोनों तरफ से सेका है। तो ये है इसका फाइनल लुक और ये है मुर्ग मुसल्लम की बेहतरीन रेसिपी और बहुत ही ईजी रेसिपी है। तो आप भी इसी तरह से बनाएं और दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।